ये था कि इस बजट में जिस स्टेज पे नेगोशिएशंस और फ्रेमिंग और सब कुछ हुआ था IMF के साथ और अपने लिहाज से जो टाइम फ्रेम रहता था, उस टाइम फ्रेम में वो हमारा इस मुतालबा को पूरा नहीं कर सके, मगर हमसे ये वादा किया गया कि हमारे साथ मिल बैठ के जो आने वाले वफाकी बजट है उसमें ज़रूर जनूबी पंजाब को अपना हक, अपना हिस्सा, दिस इज़ नॉट अ फेवर, दिस इज़ देयर राइट, वो दिलाया जाएगा। जहाँ तक पंजाब की बजट की बात है, ख़ास तौर पे जहाँ तक जनूबी पंजाब के इश्यूज़ हैं, वहाँ भी मेरे मेंबर्स यहाँ से काफ़ी कम हैं, मगर वहाँ भी बड़ा पैशनेटली इन्होंने यही पॉइंट उठाया कि हमें जनूबी पंजाब को जो एग्जैक्ट कोड आपने इस्तेमाल किया कंपैरिजन का, वही मुझे सुनाया गया। और मैं ज़रूर उधर भी जो रिक्वेस्ट हमने वफाकी हुकूमत के साथ किया है, मैं कोशिश करूँगा कि हम पंजाब हुकूमत से ये वादा ले कि जो आने वाले बजट है उसमें इस तरीके से जनूबी पंजाब को ये महसूस ना होने दे कि कोई एहसास महरूमी का शिकायत आपकी जो सफारती मुहिम थी, उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेंगी जो पहले नहीं हो रही थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो क्या कश्मीर के हवाले से किसी किस्म की बातचीत हुई है आपके ख्याल में कि कोई इस तरह का कोई सलूशन सामने आया है? और उसके बाद इस तरह की खबरें भी गर्म हो गई हैं कि शायद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो क्या आपकी नॉलेज में इस तरह की भी कोई बात है? जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब दिया, उसमें हमारा ये तय हुआ अमेरिका के साथ और भारत के साथ मज़ीद बातचीत होना है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत सी चीज़ें होने वाले हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा कि एटलीस्ट कम से कम मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि भारत नहीं तो अमेरिका अपना ज़बान पे कायल रहेगा और उनका ये पूरा कोशिश होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम किया जाए, जो इश्यूज़ हमारे पेंडिंग है, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर का, जो दहशतगर्दी का हमारा जॉइंट कॉज है, उसके ऊपर अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो, अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे आलमी कानून और ट्रीटी के रिस्पेक्ट किया जाए और पानी को हम एक नया महाज ना बना दे, नया मोर्चा ना बना दे, नया हथियार ना बना दे, तो फिर द स्काई इज़ द लिमिट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तो आपस में ट्रेड नहीं है, दूसरा ट्रांसनेशनल ट्रेड नहीं है। बड़े बड़े ट्रेड डील्स भारत इस वक्त यूके के साथ इन्होंने अपने फ्री ट्रेड डील साइन किया, अभी बातचीत चल रहा है अमेरिका के साथ, वो साइन भी हो जाए, भारत अमेरिका, भारत यूके, उसका फ़ायदा तो मैक्सिमम इम्पैक्ट तब होगा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम किया जाए, जब हमारे दोनों मार्केट्स ओपन होंगे एक दूसरे के लिए, तो उनका ट्रेड के लिए भी फ़ायदा और उनका ट्रेड डील के लिए भी फ़ायदा, जब ट्रांसनेशनल ट्रेड की इजाज़त हो तो उनके लिए भी फ़ायदा। अगर हम अमन कायम करते हैं और जो सूरत हाल मोदी ने इस वक्त लागू किया है कि किसी भी वक्त जंग हो सकता है, जो खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग बन जाए ना, कि इस डे एंड एज में इतना पैसा की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी ऐसा कोई फोर्स हो दुनिया में जो चाहे कि हमारा दोनों मुल्क के दरमियान जंग क्रिएट करे, तो वो चंद $1000 दिलवा के किसी दहशतगर्द से कोई गोली चला दे और बस जंग। उस माहौल में किसका मईशत तरक्की करेगा, कौन सा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उस दुनिया में रह सकेगा? तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में पूरा कोशिश ये किया जा रहा होगा कि जो वादे किए गए थे वो सीज़फायर के वक्त उस पर अमल दरामद हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत किया जाए और हम अमन की तरफ आगे बढ़े, तरक्की की तरफ आगे बढ़े और एक नया मुआशी लिहाज से भी नया मौके ना सिर्फ अपने अवाम के लिए, भारत के अवाम के लिए, मगर पूरी दुनिया इस चीज़ की तलाश में है कि मुआशी लिहाज से कोई फ़ायदा का सिलसिला निकले। जहाँ तक इसराइल की बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि ना उसमें कोई जिक्र हुआ होगा, ना पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर इस हुकूमत से, इस हुकूमत के ऐसे इत्तेहादियों से, हमारा अफवाज के क़यादत से ये उम्मीद रखा जा सकता है कि हम इस किस्म का कोई फ़ैसला लें, ख़ास तौर पे इसराइल के हवाले से, ख़ास तौर पे उस दौर में जब जो वो तारीख़ी जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन, इंटरनेशनल कानून का धज्जा उड़ा रहे हैं, इंसानियत का धज्जा उड़ा रहे हैं, जो नुकसान हमारे सामने आपके टीवी स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, जिस तरीके से वो एक पूरा पीपल को, एक पूरा मुल्क को
खाना पानी बंद करके स्टार्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जेनोसाइड है, ये मुख्तलिफ वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। तो उस माहौल में मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सवाल हमसे करें। क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, मैं आखिरी 2 सवाल ले रही हूँ, एक यहाँ से साले जाफिर साहब का और एक यहाँ से किरण का। और मुझे पता है कि मेरी कितनी मोहब्बत से मुझे इन्वर्टेड मोहब्बत से मुझे मेरे दोस्त देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको मैं चाय भी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। मुझे बिलावल, आप गए पूरी दुनिया में, आपने कैंपेन की पाकिस्तान के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि P5 के जो मेंबर्स हैं और UN का जो सेक्रेटरी जनरल है, इस पर चाइना के सिवा किसी ने पाकिस्तान की जो इनिशियल प्रपोजल थी उसको ही पब्लिकली सपोर्ट का ऐलान किया। और दूसरा ये, आप जब तशरीफ ले गए अमेरिका, उसके बाद COS की मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो आपका जो विजिट है टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसका भी कोई इसमें रोल है इस मीटिंग को फैसिलिटेट करने में? थैंक यू। जहाँ तक आपका अक़वाम मुत्तहिदा की सवाल है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या? हमारा मौक़िफ़ है कि इंटरनेशनल लॉ को मानो, हमारा मौक़िफ़ है कि यूनाइटेड नेशंस को मानो, हमारा मौक़िफ़ है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को मानो, हमारा मौक़िफ़ है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी से अमन कायम करना चाहते हैं। अब जिस इदारा में हम गए थे उसका फाउंडिंग डॉक्यूमेंट का पहले अल्फाज क्या है कि टू सेव फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर्स। ये अक़वाम मुत्तहिदा इस्टेब्लिश किया गया जहाँ आप बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए अमन की तरफ आएँ। जहाँ तक हमारा सिंधु का पानी का मसला है, इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे देखता है, इंटरनेशनल लॉ लोअर रिपेरियन राइट्स को कैसे देखता है। उसी अक़वाम मुत्तहिदा जो तीसरा इशू भारत का था, मैं भूल गया पहले कहना, भारत को ये था ना कि हम सब दहशतगर्द है, पाकिस्तान तो टेररिस्तान है। जैसे हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपना दौरा मुकम्मल किया, उसी वक्त पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पे 2 इलेक्शंस जीते हैं। और वो इलेक्शंस कौन से? वो उन कमिटीज़ का सरबराह करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जो दहशतगर्दी को, तालिबान को ट्रीट करते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अल्फाजों में पता नहीं कौन से मुल्क ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, वह अमली तौर पे ये चीज़ मान चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले करते हुए हमारा इत्तेहादी है, सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी फैलाने वाले नहीं हैं। जहाँ तक जिनसे हमने इंगेज किया, हमने ऑब्वियसली UN सेक्रेटरी जनरल के बेहतरीन